सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। बट मैं फिर से बता देता हूं कि मैंने अपनी एवेंजर को मॉडिफाई किया है और ये मॉडिफिकेशन मैंने खुद किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए और आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा मॉडिफिकेशन है। और ये जो भी मॉडिफिकेशन है इसमें कुछ मोस्टली चीज़ें जो इसका आपको दिखाता हूँ मैं। ये है मेरी बाइक एवेंजर जिसको मैंने मॉडिफाई की है और बगल में एक और बीस्ट खड़ा है ये जिक्सर। तो मेनली आज इसी की बात होने वाली है। तो इसका जो ये पूरा आगे का जो मॉडिफिकेशन है, ये पूरा मॉडिफिकेशन मैंने किया है। और पीछे मैंने पीछे वो जो आपको ये जो डिग्गी दिख रही होगी, ये डिग्गी मैंने लगवाई है पीछे। ये तो मार्केट से ही लगवाई हुई है, बट ये जो आगे का जो भी मॉडिफिकेशन है आपको दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए आगे का ये जो डैशबोर्ड है और ये जो भी वाइज़र है, पूरा विंडशील्ड है, ये सारी मॉडिफिकेशन मैंने की है। तो अभी कुछ काम इसमें रहता है जो धीरे धीरे जो पूरी फिनिशिंग है वो बाद में आएगी। बट ओवरऑल कैसा लुक है, मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। कई लोगों से रिव्यू भी लिया, वो भी उन्होंने भी काफ़ी बोला कि अच्छा है। और आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताना। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि मैंने इसके जो वाइज़र उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है। तो ये वाइज़र है, ये मैंने शीट से बनाया है। ये शीट मैंने स्क्रैप से ली थी क्योंकि मैं प्लास्टिक की शीट ढूंढ रहा था, तो मुझे प्लास्टिक की शीट मिली नहीं, तो मैंने इसको स्क्रैप स्टोर से लिया। तो स्क्रैप से लिया है तो ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है। प्राइस की बात सारी बाद में करेंगे। उसके साथ मैंने थोड़ा लुक को इन्हेंस करने के लिए, ताकि ये पूरा जो है वो पूरा एक साथ कनेक्टेड रहे दोनों हैंडल से, तो इसलिए मैंने ये इसको कट करके लगाया है हैंड गार्ड, जो मुझे ये भी सस्ता मिला मुझे। और मुझे वाइज़र लगाने के लिए, विंडशील्ड लगाने के लिए, ये जो सस्ता वाला हेलमेट आता है उसका जो वाइज़र है वो है काट के लगाया है। बट ये अभी ये फाइनल नहीं है, ये छोटा है, मुझे बड़ा लगाना है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि बड़ा क्या लगेगा। तो इसमें एक ये चीज़ रहती है। और ये जो चीज़ है ये आप देख रहे होगे, ये जो घर में जो टब होते हैं उस टब को काट के मैंने लगाया है। तो ये दोनों दो चीज़ लगाई, दो लगाए हैं, दो को काट के मैंने लगाया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग अभी बचती है। यहाँ पे मैंने इसको सील करने के लिए मैंने एमसील से मैंने इसको सील किया है। तो मैंने घिसा था बट ये सही से घिस नहीं पाया। तो अभी आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे मैं रिफ्लेक्टर लगा लूँगा। और ये एक ग्रुप का नाम है आयरन विंग्स, सिंबल ऑफ ब्रदर। तो ये मुझे स्टिकर मिल रहा था, तो ये स्टिकर मैंने लगा दिया। और इस पर जो पेंट है वो मैंने मैट ब्लैक पेंट किया है। पेंट में मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं पहली बार ऐसा बना रहा था। तो ये मैट ब्लैक पेंट है, तो ये मैंने मैट ब्लैक पेंट किया। और अब आते हैं पीछे की मॉडिफिकेशन की तरफ। पीछे मैंने ये डिग्गी लगवाई है और ये आपको काफ़ी चीप मिलती है, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। 2000 के अंदर दोनों मिल जाएगी। तो ये मैंने यहीं लखनऊ लोकल मार्केट से, जो बाइक की मार्केट है, वहाँ से ख़रीदा है, तो वहीं से लगवाया है मैंने। और अब आते हैं इसमें। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करूं कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगे कि जब मैं बैठा हूं तो किसी बहुत अच्छी मतलब बाइक का ऐसा फील आए मुझे। तो मैंने ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड मैंने लगाया है। और अभी इसमें फिनिशिंग थोड़ी बाकी है। फिनिशिंग में मुझे यहाँ पे एमसील से इसको सील करना है पूरा। और मुझे बीडिंग लगानी है, जो रबर की बीडिंग आती है, तो वो मुझे मिल नहीं रही है यहाँ पे, तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। और इसको मैंने एमसील से भी पैक नहीं किया है। तो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने लगाया है। मैंने ये वॉच जो है छोटी वाली, ये वॉच सस्ती वाली वॉच है। तो बट ये रेडियम वाली वॉच है, तो ये नाइट में ग्लो करती है, इसलिए मैंने ये वॉच लगाई है। ये मैंने कंपास लगाया है, ये अच्छा सा लुक आए। और ये दो स्विच मुझे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई, ये स्विच जल्दी मिल नहीं रहते। तो ये स्विच मैंने लगाए हैं, 2 स्विच। और इन दोनों स्विच का अंदर से कनेक्शन बचा हुआ है, तो वो कनेक्शन मुझे एक में अगर हो पाएगा तो। अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि इस स्विच में फॉग लाइट और
हज़ार्ड का कनेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट अगर हो पाएगा तो मैं इसी में कनेक्शन करवा दूंगा, मुझे अलग से स्विच में लगवाऊंगा नहीं। और ये मैंने एक वॉच लगाई है, ये वॉच आप जानते ही होंगे, सस्ती मिलती है। और साथ में एक मोबाइल होल्डर है जो मैंने यहाँ पे टाइट किया। ये ट्राईपॉड का मोबाइल होल्डर ट्राईपॉड में लगा था, तो मैंने इसमें लगा दिया, और ये काफ़ी मैंने अच्छे से इसको वो कर दिया है। और यहाँ से नीचे से खोल के इसको टाइट भी कर सकते हैं आप। तो मैंने एक बीच में खोलने का ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ से आप खोल लो, और अगर अंदर कुछ काम करना हो तो कर लो। और इसमें एक दो चीज़ें और लगानी है, जैसे मुझे अभी यहाँ पे एक मोबाइल का चार्जर लगाना है, तो वो मोबाइल का चार्जर यहाँ लगेगा। और यहाँ पे जो एक एक्शन कैमरा का स्टैंड लगाना है, तो एक्शन कैमरा का यहाँ पे एक स्टैंड लग जाएगा, और तब ये पूरा हो जाएगा पूरा। तो ये ऐसा कुछ सेटअप है। और नीचे ये मोबाइल होल्डर तो पहले से लगा हुआ था, बट इसमें क्या है कि ज़्यादा नीचे देखना पड़ रहा था। ये है कि सामने सामने आपकी सीधे हाइट पर रहेगा, तो इस पूरा सीधा दिखता रहेगा। और पीछे से ये अभी आपको ये छोटा लग रहा होगा, तो इसको मुझे बड़ा लगाना है, पूरा इतना बड़ा लगेगा तो ये काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो ऐसी कुछ बाइक है मेरी, ये बाइक ऐसी कुछ लगती है आगे से। और आप कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है ये बाइक। और इस पे पीछे से आपको दिखाता हूँ। और इस पे आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो इस पे बैठ के दिखाता हूँ आपको कि इस पे अगर मैं बैठ के चलाऊँगा तो कैसा ये लुक आएगा। तो कुछ ऐसा सा लुक आएगा, क्योंकि ये हैंडल है, तो ऐसा लुक आने वाला है इसको चलाते टाइम। और इस वाइजर को कनेक्ट करने के लिए एक इस मिरर में और एक इस मिरर में दो क्लैंप लगे हुए हैं। और ये क्लैंप मुझे ये जो डिग्गी है इसके साथ मिले हुए थे, तो कुछ क्लैंप बचे हुए थे, तो वही क्लैंप यहाँ पे यूज़ हो गए। और इसका और दो रोकने के लिए, एक तो यहाँ से रुका हुआ थोड़ा सा होल्डर है, और एक यहाँ से जो हैंड गार्ड लगे हैं वहाँ से। और साथ में एक पेंच जहाँ पे इसका ओरिजिनली जहाँ पे इसका वाइज़र लगा हुआ था, वो वाइज़र पे एक पेंच यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन चीज़ों से रुकी हुई है। और इसमें एक चीज़ और थी, यहाँ पे फॉग लाइट लगी हुई थी, अभी मैंने निकाल दी है क्योंकि मैं इसमें दूसरी फॉग लाइट लगवाना चाहता हूँ। बट आपको दिखाता हूँ कि कौन सी फॉग लाइट यहाँ पे लगी थी। तो अभी मैंने उसको स्कूटी में लगवा दिया है। तो ये रही वो फॉग लाइट जिसको मैंने लगवा रखा था, ये फॉग लाइट है। तो इस फॉग लाइट को मैंने उसमें लगवा रखा था, यहाँ पे लगवा रखा था मैंने उस फॉग लाइट को यहाँ पे साइड में। बट यहाँ पे मैं दूसरी फॉग लाइट लगवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको निकाल के और यहाँ पे लगा दिया। ये था पूरा मॉडिफिकेशन। और मैंने ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है कि इसके इंजन में या फिर इसके चेचिस से मैं कुछ छेड़छाड़ करूँ या फिर इसमें कुछ इल्लीगल हो। तो मैंने बहुत सर्च किया है ये सब लगाने से पहले। तो जो चीज़ें मुझे पता चली हैं उसके हिसाब से मैंने जो कि पुलिस वाले भी परेशान ना करें, तो इस वजह से मैंने उसके हिसाब से जो भी बेस्ट मॉडिफिकेशन मुझसे हो पाया वो मैंने किया। अब आपको कॉस्ट की बात करता हूँ कि कितना कॉस्ट लगा मुझे इसमें। तो ये तो मैंने स्क्रैप से ख़रीदा था। और ये जो शीट है, ये शीट काफ़ी हार्ड है, मुझे नहीं पता कौन सी शीट है। बट इसमें क्या है कि बीच में रबर लगा हुआ है और ऊपर नीचे एल्युमिनियम की कोटिंग थी, पतली वाली जो एल्युमिनियम का शीट होती है हल्की वाली, वो लगी हुई है। तो ये काफ़ी मतलब ये बहुत लाइट वेट है और काफ़ी हार्ड भी है, मतलब जल्दी टूटेगी नहीं, और लेकिन काफ़ी लाइट वेट है। तो अब प्राइस की बात करता हूँ। तो ये मैंने स्क्रैप से ख़रीदा था, ये मुझे मिली थी 100 रुपीज़ की, पूरी बड़ी शीट थी। तो उसको मोल्ड करके और उसको मोड़ के मुझे बनाना पड़ा और काफ़ी मेहनत लगी। तो ये 100 रुपीज़ का था। ये जो हैंड कार्ड है ये मुझे मिला था 350 का, तो हो गया पूरा 450। और ये मैंने यहीं बाइक मार्केट से खरीदा था लखनऊ में। और ये जो टब था, ये टब 100 रुपीज़ का है, बट मेरे घर पे पड़ा हुआ था। बट अगर आप लेने जाओगे तो ये छोटा वाला जो आता है, तो ये 100 रुपीज़ का था। तो दोनों तरफ से काट के आपको दो मिल जाएंगे, तो दोनों मैंने लगा दिया। तो ये हो गया 550 रुपीज़। और ये जो वाइज़र है
ये मुझे मिला 50 रुपये का गिलास। बट क्योंकि मैं इसमें बड़ा लगाऊंगा तो अभी तो मुझे प्राइस नहीं पता कि उसका प्राइस क्या होगा। बट वो 150-200 रुपये का होगा। बट अभी मैं जो लगा रखा है वो 50 रुपये लगा के चलता हूँ। तो ये हो गया मेरा 600 रुपीज़। और इसमें फॉग लाइट लगी थी। फॉग लाइट अगर मैं लगाऊँ तो, और फॉग लाइट का प्राइस तो अलग ही होगा, उसका प्राइस क्या ही जोड़ूँ। अब आता हूँ इस पे। इसकी जो डिग्गी है तो ये मुझे जो पड़ी है वो 1500 की दोनों पड़ी है, 1500 की दोनों डिग्गी पड़ी है। और लगा के 1500 की पड़ी है। ये लगा के 1500 की पड़ी है। तो ये हो गया 2000 रुपीज़। अब इसकी बात करता हूँ तो ये मेरे घर में पड़ा हुआ था, बट इसको आप ख़रीदोगे 100-150 रुपये का मिलेगा। ये वॉच 50 रुपये की थी, ये 100 रुपीज़ का था। ये आपको 100 रुपीज़ की मिलेगी। तो 100, 200, 250, 350 और ये 20-30 रुपये की, ये दोनों 50 रुपये के थे। तो 300। और ये जो मटेरियल है ये उसी से लगा है, जो ये शीट है उसी शीट का ये मटेरियल है। तो ये 300, तो ये 2300 हो गया। और 2300 और प्लस इसमें जो पेंट, और प्लस जो इसमें पेंट हुआ है, जो पेंट किया है वो पेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पेंट करना पड़ा। इसलिए पेंट करना पड़ा क्योंकि मैं पहली बार ये सब काम कर रहा था। तो पहली बार तो ख़राब ही हो गया पेंट। फिर उसके बाद मैंने उसको घिसा, फिर दोबारा फिर से किया। तो पेंट स्प्रे पेंट था। तो स्प्रे पेंट मुझे लगा 150 रुपीज़ का स्प्रे पेंट पड़ा था। तो 2450 रुपीज़। और आप 50 रुपये का मानो कि 50 रुपये की एमसील लग गई। क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एमसील लगी है, जिसको ब्लॉक करने के लिए मैंने एमसील लगाई थी। तो 2500 टोटल जो मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है पूरे मॉडिफिकेशन की, वो 2500 में कॉस्ट पूरी हो गई है। और इसमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये और लगेंगे। तो आप ये मान के चलो कि 2500 रुपये में मैंने पूरी मॉडिफिकेशन ये की है। और ये सारा आइडिया मैंने खुद सोचा। मैंने पहले नेट से रिसर्च किया कि मैं कैसा बना सकता हूँ। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि जो बैट विंग का वाइज़र आता है रॉयल एनफील्ड के लिए, वैसा मैं वाइज़र चाह रहा था कि वैसा कोई वाइज़र मिल जाए। बट वो वाइज़र इसके लिए एवेंजर के लिए मिलता नहीं है, और मीटियोर और रॉयल एनफील्ड के लिए मिलता है। 350 के लिए भी आता है, बट वो काफ़ी महंगा मिल रहा था। मैंने वेबसाइट पे सर्च किया तो 12-13 हज़ार रुपये का, 10,000 से ऊपर मिल रहा था। तो मेरा बजट उतना नहीं था कि मैं वो लगवा पाता। और दूसरी बात, वो उन बाइकों के लिए बना था और वो बहुत बड़ा था, तो वो शायद इस पर अच्छा भी नहीं लगता। तो ये मैंने कोशिश की कि मैं बनाऊँ ऐसा कुछ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं बना पाऊँगा, इसलिए मैंने बनाने की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। बट फाइनली ये बन गया जैसा मैं चाह रहा था। थोड़ा बहुत मतलब 90% वैसा ही बन गया मैंने। और ये पूरी जो मॉडिफिकेशन है मैंने खुद की है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है। हाँ, बस खाली इसको वाइज़र को जो इंस्टॉल करना था, इसमें जो पेंच लगाने थे, क्लैंप लगाने थे कि कैसे लगेगा, वो मैंने एक मैकेनिक से हेल्प ली थी कि कैसे लगाया जाएगा इसको। तो उसने लगा दिया था इसको। और सारी चीज़ें जो भी बनाना था, जो भी पीछे इसका डैशबोर्ड का जो भी मॉडिफिकेशन करना था, वो सारा मॉडिफिकेशन मैंने किया है। और इसमें ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये केवल यहाँ तक था, ये शीट तो यहीं तक थी। तो ये पोर्शन है पीवीसी पाइप। तो पीवीसी पाइप को काट के मैंने ये लगाया है। तो ये था पूरा मॉडिफिकेशन। और मुझे 2500 रुपीज़ मेरे लगे जो पूरा मॉडिफाई होने में इसको। और मैंने इसको चला के भी देखा था, तो लोग कह रहे थे कि कई लोगों ने ये भी बोला, और मैंने इसको चला के भी देखा था, तो कई लोगों ने ये भी बोला कि विंड ब्लास्ट की वजह से स्पीड बाइक की धीमी होगी या फिर स्टेबल नहीं रहेगी, बाइक इधर उधर भागेगी। बट मैंने कोशिश की कि
जो विंड ब्लास्ट है वो कम से कम लगे, इसीलिए मैंने इसको काफ़ी कर्व्स दिए हैं और वो दिए हैं कि वहाँ से विंड डिफ्लेक्ट हो जाए। तो मैंने इसको पूरी स्पीड में चला के भी देखा, टेस्ट भी किया था। और टेस्टिंग में मुझे जितनी, जैसे इसको मैं अभी उस पर ले गया था चंपावत, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पे मैंने इसको 120 से ऊपर प्लस 120 प्लस इसको चलाया था। और अभी भी ये 118 120 तक जा रही है। मैंने इसको भगा के देखा था, तो विंड ब्लास्ट का ज़्यादा कोई दिक्कत आ नहीं रही है। तो ये थी कुछ वीडियो, और ये रहा इस बाइक का फाइनल लुक। आप कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये लुक आपको, और कैसा और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो मैं कोशिश करूँगा। तो यही थी आज की वीडियो, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मेरा मॉडिफिकेशन जो मैंने खुद किया है, वो मेरी जो क्रिएटिविटी है वो मैंने डालने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो और आपको ये एफर्ट जो मैंने किया है, करने की कोशिश की है, वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।